ओम शांति। आज के बाबा के 1 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। 1/1/2023 रिवाइज कोर्स की मुरली है 26/3/93। आज बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। अव्यक्त वर्ष माना ये ब्रह्मा, ये 18 जनवरी जो आता है, जनवरी मास पूरा ही अव्यक्त वर्ष की शुरुआत है। तो ब्रह्मा बाबा इस जनवरी मास में ही संपूर्ण बन अव्यक्त हुए, तो हमें प्रेरणा देता है। जैसे बाबा ने आज कहा कि सभी अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करते हैं, विधेयी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, फरिश्ता बनने का भी पुरुषार्थ करते हैं, अनेक प्रकार के पुरुषार्थ करते हैं, स्वमान में रहने का भी अभ्यास करते हैं। तो बाबा ने सभी बच्चों के पास चक्कर लगाया, तो बाबा ने क्या देखा, पुरुषार्थ इतना करते हुए भी फिर कहाँ कहाँ रुक जाते हैं, उसका कारण क्या है। तो बाबा ने कहा चाहे वो फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, चाहे वो कितनी भी ऊंची कोई भी सेवा का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में कहीं न कहीं देह अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं, जिसमें बाबा ने कहा अहंकार भी रहता है, सूक्ष्म में लगाव भी रहता है, और सूक्ष्म में बहुत कुछ बाबा ने कहा कोई न कोई अभी तक कमी कमजोरियां हैं जो रही हुई हैं। चाहे वो पुरुषार्थ कितना ऊंचा भी कर रहे हैं, अपने आप को फरिश्ता भी समझते हैं कि हम फरिश्ते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी सूक्ष्म अहंकार है अभी। तो बाबा ने कहा चेक करना है अपने आप को कि हमारे पुरुषार्थ में सूक्ष्म चेक। जैसे डॉक्टर लोग भी क्या करते हैं, कोई बीमारी जब पकड़ में नहीं आती तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग करते हैं, एक एक चीज की, तो पता चलता है कि इनको ये प्रॉब्लम है। तो इसी तरह अपनी चेकिंग खुद करनी है। तो आज बाबा ने कहा आज निराकारी और साकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। बाबा दोनों ही प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं, चाहे वो साकार रूप में है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में है। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख रहे हैं। क्या दिखाई दिया है, मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है बाप समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, उनका पूरा लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है। जो बाबा ने कहा 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार हैं, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है, इसमें मेरा माइनॉरिटी 90% है, 90% तक है बाबा ने कहा। बाकी और नंबरवार हैं जिनके लक्ष्य और लक्षण समान है। ऐसे भी बाबा ने कहा 90% है, बाकी और नंबरवार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण में, लक्ष्य और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों। समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण। बाबा ने कहा समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन नेचुरल नेचर और
नेचुरल और नेचर हो जाए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। यह वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हैं। यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह! यह देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं, साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। आप सब भी यही चाहते हो ना? कि बाप भी चाहते हैं। आप भी तो चाहते हो कि बीच में बाकी क्या है? बाबा भी चाहता है, बच्चे भी चाहते हैं, तो फिर अंतर क्यों है पुरुषार्थ में? बीच में बाकी क्या है? कभी किसी को देख लेते हैं तो रुक जाते हैं, देखने में समय चला जाता है। वह भी बाबा ने कहा, वह भी अच्छी तरह से जानते हो, आपस में वर्कशॉप करते हो ना? बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी है, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए। इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है, सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं, मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, उसका भी अभिमान। तो बाबा ने कहा, अगर इन सूक्ष्म अभिमान से कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, यह सूक्ष्म देह अभिमान है। अपनी गुण विशेषताएं और दी किसने? बाबा ने। अहंकार कौन करते हैं? खुद। तो बाबा ने कहा ये भी क्या है? सूक्ष्म अभिमान, अहंकार, रोग, नशा, ये सब सूक्ष्म देह अभिमान है। ऊपर का देह अभिमान तो छोड़ दिया, ड्रेस पहन ली सफेद, सब कुछ माने बाबा के बन गए पूरी तरह से, लेकिन अंदर से अभी सूक्ष्म का बाबा ने कहा, वो बाबा ने देखा कि अभी त्याग नहीं किया है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान, ये सूक्ष्म देह अभिमान है, अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो कोई तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग अच्छा, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है। कभी सेवा में भी सूक्ष्म अभिमान इमर्ज हो जाता है, कभी स्वयं में भी, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। वैसे तो छोड़ दिया, लेकिन जो अंश मात्र छिपा हुआ है वह भी समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। कुछ सूक्ष्म में वो भी होता है ना, जो कहेंगे हमें कोई देख थोड़ी रहा है, पर बाबा तो देख रहा है। हमें पुरुषार्थ अपने लिए करना है, किसी को दिखावे के लिए थोड़ी करना है।
जैसे बाबा पूछते हैं बच्चे चार्ट में सब ओके लिखते हैं और फिर पुरुषार्थ देखो बाबा चक्कर लगाते हैं तो वो है नहीं। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म में अभी वो पुरुषार्थ नहीं है जो बाबा देखना चाहते हैं। चलते चलते कोई विशेष रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज वह अभी मालूम क्या है, जो ऐसी जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। अगर उल्लंघन करते हैं श्रीमत का या सूक्ष्म में अहंकार रोब रखते हैं तो उससे अपनी स्थिति ही क्या होती है, डाउन हो जाती है। जो सोचते हैं कि खुशी गायब न जाने कैसे हो गई। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है, खुशी नहीं है। कारण क्या होता है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हैं कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। सूक्ष्म अभिमान का स्वरूप ऊपर से नहीं है, वो सूक्ष्म में प्रकट होता है। इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, ये भी सूक्ष्म अभिमान है। कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी। वैराग्य उदास फील होगा, किसी में मन नहीं लगेगा। वैराग्य होगा, उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं। जब मन से भारी होते हैं तो क्या सोचते हैं, और सूक्ष्म का अहंकार है वो प्रकट होता है, ऊपर से मन से भारी है तो क्या सोचेंगे, कहीं एकांत में चले जाएं, एकांत स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट करें, रेस्ट में चले जाएं, या फिर क्या सोचेंगे परिवार से भी किनारा कर लें। सोचेंगे ना ये डिस्टरबेंस जो होती है ये परिवार से होती है, तो सोचेंगे इस परिवार को छोड़ दें, इससे किनारा कर लें, अकेले हो जाएं। है खुद का सूक्ष्म अहंकार, सूक्ष्म, और वो भारी और कर रहा है। किनारा किससे कर रहे हैं, दूसरों से। अपने जो सूक्ष्म अहंकार है उसको नहीं पहचान रहे, जो सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी स्थूलता में चले जाते हैं। परिवार से किनारा कर लें या थोड़े टाइम के लिए, इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है कि वैसे सब छोड़ दिया है, लेकिन जो सूक्ष्म अंश है अभी वो टिकने नहीं देता है, पुरुषार्थ नहीं करने देता है, दूर दूर कर देता है, परिवार से दूर कर देता है, ज्ञान योग से भी दूर कर देता है। तो सूक्ष्म अंश की इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल भी कहो। तो संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती है कि सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, कोई सवेरे सवेरे उठना, सवेरे सवेरे क्लास करना, वो भी सेंटर पर जाना, क्या लगता है। तो कभी कभी दिल नहीं होती है, बाबा पूछ रहे हैं कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना, चेंज तो चाहिए ना चाहते भी यह स्थिति आ जाती है। अगर मन में ऐसी बात लाते हैं ना तो फिर क्या होगा, वही स्थिति बन जाती है रुकावट वाली, क्योंकि मन में संकल्प आया ना तो साकार में तो होगा ही। अच्छा संकल्प भी होगा तो नेगेटिव आया तो वो भी तो होगा ना पूरा। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी। माना बाबा कहते अपनी अवस्था, लवलीन अवस्था, निरंकारी वाली अवस्था इतनी अच्छी है, इतनी न्यारी और प्यारी है, जो बाबा ने कहा नीचे आने की दिल ही
नहीं होगी। 1 घंटा योग में कैसे निकल गया। अगर देह अभिमानी स्थिति है तो 1 घंटा लगेगा ही नहीं कि हम बैठे हैं, क्योंकि कमाई हो रही है, उसमें प्राप्ति हो रही है, तो वो पता नहीं चलता है। जब कमाई नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर भारी लगता है। घड़ी देखेंगे, समय देखेंगे। तो उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, या शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया है, लेकिन लिया किसने है? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा। ये पक्का है। बाबा ने कहा ये घड़ी घड़ी महसूस करना है कि मुझ आत्मा ने कर्म करने के लिए शरीर को धारण किया है। हर रोज ये समझें कि मैं अवतरित आत्मा। तो क्या होगा? हर रोज का हिसाब किताब नया, नवीनता वाला। तो पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज है या आधार लेने वाली स्थिति में सहज है? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा है? तो ये अभ्यास करो। जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो यह पहला पाठ सदा सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो। मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्थिति में, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हो ना, मैंने ये कहा निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है व सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान भी, लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरंकारी बनाने की सहज साधन अपना करके देखो, यह देह अभिमान का मैं समाप्त हो जाए। मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। भोजन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं आत्मा परमात्मा के बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ। कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा ने कहा ये स्मृति कितना रहती है, उसी के आधार पर हमारी स्थिति बनती है। तो अपना कर देखो, ये देह भान समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा हूँ, ये स्मृति में लाएंगे तो ये मैं शब्द देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना। सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते ही होंगे मैं। जितनी बात करेंगे उतनी बार क्या करेंगे। तो मैं शब्द ही देह भान में लाता है। बोलते नहीं हो तो सोचते तो हो, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, ये करना है। तो कितनी बार मैं अंदर सोचते रहते हैं। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी। इसमें एक शब्द आता है ना, मैं की जगह हम यूज करो। हम माना मैं आत्मा और मेरे साथ परमात्मा बाबा दोनों साथ है ना। जब हम बोलेंगे तो क्या आएगा कि बाबा मेरे साथ है, और जब मैं बोलेंगे तो मैं पन आएगा, अहंकार वाला मैं आएगा।
तो फरिश्ता बन कार्य किया और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी। फरिश्ता आत्मा जो है वो देह के बंधन में नहीं आएगी। फरिश्ते स्वरूप में प्राप्ति है, आनंद है। जितना देह के संबंध में आती है तो उतना ही आत्मा दुखी होती है। तो देह का आधार लेना और देह के वश होना अंतर है दोनों में। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष रिजल्ट देखेंगे कि निरंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितने समान हुए। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में तो नहीं था लेकिन बोल निकल गया, सोचा नहीं था, वृत्ति में भी नहीं था लेकिन बोल निकल गया। नहीं, जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, और जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, और जो वाणी होगी वो वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही आएगा, मन वाणी और कर्म संबंध संपर्क चारों में ही आएगा। तीन में है, एक में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों ही एक है। बाप दादा भी चाहते और बच्चे भी चाहते हैं। चाहना दोनों की एक है, अभी है, बाकी क्या रह गया फिर। चाहना हो गई, बाप की भी चाहना है, बच्चों की भी चाहना है, फिर बीच में अंतर क्या रह जाता है। किस बात में बाबा कहते हैं अंतर कहाँ आता है, किस चीज में आता है। बाबा ने कहा ना कर्म में अंतर आ जाता है। बाप दादा क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों ही एक है, अभी करना भी है तो चेक करो। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान बनाएंगे, कुछ बनाया है। अब नया वर्ष आ रहा है तो क्या करेंगे नए वर्ष में, कुछ प्लान बनाया है। चाहे यह वर्ष चाहे आगे का। दुनिया बड़ी खुशी से मना रही है कि नया वर्ष शुरू हो गया, लेकिन करेंगे क्या इस नए वर्ष में, वो क्या सोचा है। बाबा कहते हैं कि नया क्या करना है, अभी से सोचेंगे तभी होगा। तो आगे का वर्ष जैसे और प्लान सोचते हो, भाषण भी करेंगे, संबंध संपर्क में भी बढ़ाएंगे, आगे प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, तो ये सोचते ही हो। लेकिन वर्तमान समय के प्रति, वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे हो,
मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता हो। सफलता अर्थात रिजल्ट। उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ सफलता कब उसकी रिजल्ट है क्या है, तो बाबा ने कहा वाणी के साथ साथ अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना, कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर हैं। आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भले करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि अपनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करें। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कई वाइब्रेशन का असर बहुत काल रहता है, और वाणी से सुना कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सदा, वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है, तो उल्टा वाइब्रेशन के रूप में मन या बुद्धि में क्या होता है, बैठ जाता है, छाप लग जाती है। तो उल्टा कितना समय चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं, तो रूहानी वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देंगे। तो पक्का वाइब्रेशन है, वो है दीवार। कई सोचते हैं ना, हम उनको बहुत सकाश देते हैं, चाहे अपने घर वाले हों चाहे संबंधी हों, बहुत चाहते हैं, बहुत सकाश देते हैं, लेकिन उन पर कोई असर होता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, तो वाइब्रेशन है वो सबके हल्के बादल या काले बादल, वो रूहानी वाइब्रेशन आत्मा तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर लेते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना लेते हैं, अनेकों को बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। तो वाइब्रेशन एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस के साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी वाइब्रेशन, और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे, तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रयोग और ज्यादा करो और उसको और बढ़ाओ। बाबा कहते कोई प्रोग्राम करो, बनी बनाई स्टेज मिले, सेवा करते चलो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा यह सहयोग लेकर इस समय की वृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे।
सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। सहयोगी बने और दूसरों को बनाएंगे सेवा में तो सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उनको योगी बना देता है। कोई सोचे कि योगी बनेगा तभी सेवा करेगा, तो बाबा ने कहा कोई सेवा करते करते ही सहयोगी बनते बनते ही योगी बना देते हैं, योगी बना देता है सहयोगी। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने में देने से, वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से देने से प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती है। अब बाबा कहते उन्नति कब होगी? सहयोगी बनो। समय पर जो आत्मा सहयोगी बनती है उसको एक्स्ट्रा दुआएं मिलती हैं और दुआओं से वो आत्मा सहज आगे बढ़ जाती है। उसको योग लगाना नहीं पड़ता है, सहयोग से वो आत्मा ऊंची उड़ान भरती है। तो सहयोग लेने से देने से प्रत्यक्ष दुआओं से सहज आगे बढ़ती और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। होता है ना, कई लास्ट सो फास्ट चले जाते हैं और कोई इतने समय से चल रहे हैं फिर वहीं की वहीं है। क्यों? कि जो जितनी सेवा करता है, जितनी आत्माओं की सहयोग लेता है, बाबा ने कहा वो सहयोग से योगी सहज बन जाता है। उसको यही नहीं पता चलता है कि योग लगाना कैसे सीख गए। 7-7 वर्ष में मास मुकर्रर करो। कुछ समय विशेष स्वयं के पुरुषार्थ या श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भट्टियां कहते हो, हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो। जैसी सीजन हो 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के और 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं के प्रगति के लिए टाइम ही कम मिले। जैसा देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते। वो समय अपने प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सेवा भी करनी है, सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो कि हमारे पास कैसा स्थान है, कैसी सेवा हो सकती है, उसके अनुसार मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्वयं की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति है। समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है, दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं, सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती है। तो आज की लहर है, किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशंस को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि ये है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना, कैसा भी हो। लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से
पॉजिटिव में आ ही जाएगी। कहते हैं ना, जब वो बुराई को नहीं छोड़ता है तो आप अच्छाई को मत छोड़ो। तो अगर आप अच्छाई को नहीं छोड़ेंगे, अच्छाई में दृढ़ रहेंगे, तो उसकी बुराई एक दिन तो छूट ही जाएगी। आनी ही है, क्योंकि जब तक यह व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट गति की सेवा हो नहीं सकती। ये व्यर्थ का वाइब्रेशन अगर मन में है तो फास्ट गति की सेवा नहीं हो सकती। व्रति द्वारा रूहानी वायु वाइब्रेशन फैलाने हैं। व्रति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी चाहो, जितना भी चाहो उतना पावरफुल, जितना भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वह कर सकते हो। यह रूहानी रॉकेट है, जहाँ तक जितनों को पहुँचाना चाहो उतना पावरफुल व्रति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे तो रियल में रॉन्ग भी हो जाए, चाहे तो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? यह श्रीमत है क्या? अगर कोई गलत कर रहा है या गलत है तो उसको रॉन्ग को आप अपनी बुद्धि में क्यों धारण करते हो? उसकी रॉन्ग बात को भी सही क्यों मानते हो? तो ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले ही बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनकर के उसको समाप्त करो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। भल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। होता है ना, कोई बात किसी की कमी कमजोरी को अंदर धारण कर लेते हैं, वो निकलती नहीं है। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो। अब कहीं रॉन्ग देखा, कहीं राइट देखा, दोनों ही देखे, अब दोनों ही अंदर गए तो दोनों का चिंतन चलेगा। अब उनमें से रखना क्या है? जो रखेंगे वैसे ही बनेंगे। अगर रॉन्ग को रखा है तो रॉन्ग बनेंगे, राइट को रखा तो राइट बनेंगे। तो समाप्त करना नहीं आता है, अर्थात समझ। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो और परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल फ्री, व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। बाबा होमवर्क दे रहे हैं, नए वर्ष में क्या करना है। तो बाबा ने कहा इस वर्ष में मन और बुद्धि को व्यर्थ से फ्री करो। यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए ये समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन। कैसा भी हो लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएंगे। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या करना है, क्या स्वा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन, क्या स्वा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन, स्वाहा। फिर देखो, नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने हैं। अगर व्यर्थ समाप्त कर लिया तो फरिश्ता बने हुए ही हैं। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो कि व्यर्थ से कैसे मुक्त बने। कैसे होगा
वर्कशॉप करो, कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में निराकारी हूँ ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान है, इस मर्जी व जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इस मर्जी व जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। आप बच्चे मर्जीवा बने हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया। तो बाप मिला, सब कुछ मिला, सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो। उनसे भी पदम गुणा ज्यादा है। बाबा से इतनी प्राप्तियां मिली हैं, हुई हैं, तो जो जितनी इच्छाएं उनको भी इकट्ठी कर लो। उनसे भी पदम गुणा प्राप्ति ज्यादा हुई है बाबा से, उनको याद करो। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। बाबा ने इतना सब कुछ दे दिया, अनगिनत इतना भंडार अपने पास है। उसको बाबा ने कहा देखो, यूज करो, संभालो। अभी जो इच्छाएं रखते हैं वो तो उसके आगे क्या है? जैसे बाबा ने कहा, जैसे सूर्य के आगे दीपक। बाबा ने पहले से ही सब कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा उसको रिपीट नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, तो फिर भूल जाते हैं। फिर बाबा से वही मांगने लग जाते हैं जो बाबा पहले सिखा चुके हैं, सब दे चुके हैं। सिर्फ स्मृति में लाना है कि बाबा ने क्या क्या दिया है। जैसे बाबा कहते ज्ञान दिया है, तो ज्ञान कौन सा दिया है? गुण दिए हैं, तो गुण कौन से दिए हैं? शक्तियां दी हैं, तो शक्तियां कौन कौन सी दी हैं? एक एक का बहुत विस्तार है, तो सारा याद आ जाता है। याद करते ही तो वो खजाना है। तो यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है, यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है। बाबा देखते हैं ना बच्चे कितने समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक भी दिन मुरली मिस नहीं किया, कितना खजाना भरा हुआ है अपने अंदर। तो बाबा को तो पता है, फिर भी मांग रहे हैं। दुनिया में होता है ना, किसी बच्चे की मांगने की आदत होती है, पहले हाथ में सब कुछ लगा हुआ है, पास में रखा है, फिर भी क्या करते हैं, उनको पूछा जाए कि चाहिए तो और भी मांगने लग जाते हैं। तो सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने वरदान भी दे दिया कि आप सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा। तो इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है, सदा संतुष्ट मणि है। बाबा ने कहा अगर आप खुश रह सकते हो, संतुष्ट रह सकते हो, तो इस ज्ञान के खजाने से रह सकते हो, इस स्मृति से रह सकते हो। अगर इस स्मृति में नहीं, अभी अभी सुना और अभी अभी भूल गए, तो हो क्या हो गए, फिर उदास हो गए, कोई पुरानी स्मृति आ गई। ज्ञान की स्मृति में रहना ही माना खुश रहना। स्लोगन है, जिनके संस्कार इची हैं। इची संस्कार माना जब चाहे जहां चाहे जिसके साथ भी एडजस्ट हो जाए, जो भी सेवा मिले उसमें भी एडजस्ट हो जाए, जहां भी मिले उसमें भी हो जाए, एक हो जाए।
जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। अब सत्युग की दुनिया को कहते हैं ना रियल गोल्ड। तो उस रियल गोल्ड दुनिया में जाने के लिए क्या करना है, कौन सी शक्ति चाहिए, मोल्ड। जिसके अंदर मोल्डिंग पावर होगी वो रियल गोल्ड बनेगा और वो सत्युग की दुनिया में जाएगा। तो वो ये नहीं कह सकता है कि क्या करूं, कैसे करूं, ये मुश्किल है। कोई भी सेवा मिले, कहीं भी मिले, किसी के साथ भी एडजस्ट होना पड़े तो वहां भी वो क्या करेंगे, अपनी सेवा दे सकते हैं। तो जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। परिस्थिति बड़ी कब लगती है, जब हमारी स्थिति कमजोर होती है। अगर स्थिति अच्छी है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है। तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई हो। नया वर्ष सुखमय हो, खुशी से बीते, सबके लिए शुभकामना। और सब स्वस्थ रहें, बाबा की याद में रहें। अपने नए वर्ष को नई नई बाबा ने जो विधियां बताई हैं, नए संस्कार, नए स्वभाव, नए गुण शक्तियों से भरपूर रखें। एक दिन भी खाली ना हो, एक दिन भी मुरली मिस ना हो। तो बाबा ने कहा सदा संपन्न रहेंगे, भरपूर रहेंगे। इस खजाने से बड़ा और कोई खजाना नहीं है, भगवान से बड़ा और कोई भगवान नहीं है। तो इसीलिए जो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। तो बाबा ने कहा जो संपन्न आत्मा है उनके अंदर से ये गीत अनहद बार बजता है। तो ऐसी सब बाबा के बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।